अभी अभी थिएटर से ऑब्सेशन मूवी देखकर आ रहा हूँ और भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसे देखते हुए मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। मतलब भाई मेरी लिटरली फट के 4 हो गई थी। तो भाई जिन लोगों को पता नहीं है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो हॉलीवुड की तरफ से एक मूवी आई है ऑब्सेशन नाम से, और भाई ये इंटरनेट पे सभी लोगों को पसंद आ रही है। तो मैंने भी आज इसको जाके देख लिया। मूवी का एक्सपीरियंस कैसा है, मूवी के एंडिंग में क्या होता है और मूवी का मेन विलन कौन है, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पहले गुड फिर बैड, मूवी के एंडिंग में क्या हुआ और फिर फाइनल में मेरा फाइनल वर्डिक्ट कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। जहाँ अगर हम बात करें इस मूवी की मेन स्टोरी के बारे में, तो मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम बेर होता है, जो कि अपने कोवर्कर्स से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो लिटरली उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को स्टॉक करता है, उसकी हर चीजों पे नजर रखता है और वो बस कैसे भी करके उसके साथ रहना चाहता है। जहाँ उस कोवर्कर का नाम निकी होता है, जिसके अपने फादर के साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं होते, पर वो एक अच्छी लड़की होती है, गरीबों की मदद करती है, अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती है और उनकी हर बार में मदद करती है। और वो बेर को बस एज अ फ्रेंड की तरह पसंद करती है, पर बेर को फ्रेंड से कुछ और ज्यादा बनना था, तो वो कन्फेस करने की कोशिश करता है, पर वो डरपोक है तो वो नहीं कर पाता। तभी उसको एक विशिंग स्टिक मिलती है, जिसको तोड़कर वो ये विश करता है कि जो निकी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ उससे ही प्यार करने लगे। पर निकी उससे प्यार नहीं करती थी, इसी वजह से जब विश काम करती है तो वो निकी की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर देती है। वो बेर के साथ अचानक से ऑब्सेस्ड हो जाती है और लिटरली उसको एक सेकंड भी खाली नहीं छोड़ना चाहती। जब शुरुआत में बेर को ये सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, वो एक साथ रहते हैं, घूमते हैं, खाते पीते, यहाँ तक कि हुकअप भी करते हैं। पर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, निकी की पर्सनैलिटी और भी ज्यादा शिफ्ट होने लगती है, वो और भी ज्यादा क्रेजी एक्ट करने लगती है। वो सोते हुए निक को एक कोने में खड़े होकर देखती है, एकदम क्रीपी सी स्माइल के साथ। वो उसके साथ एकदम ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो बेर को कहीं भी जाने नहीं देना चाहती, इस वजह से पूरे दरवाजे को बंद करती है टेप लगाकर। और जब बेर जैसे तैसे करके रूम से बाहर काम पे निकल जाता है, तो निक्की वही खड़ी रहती है उसी क्रीपी स्माइल के साथ, जैसा बेर उसको छोड़ के गया था। वो वही यूरिनेट कर देती है, वही पूप कर देती है और उसकी हालत एकदम डिस्गस्टिंग हो जाती है। और वो ब्रायन का वही इंतजार करती है उसके आने तक, पूरे दिन वही खड़े होकर। वो बीच बीच में उसको क्लिक करता है कि वो ऐसी नहीं है, वो बेर को पसंद नहीं करती, पर तुरंत ही उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उस पे हावी हो जाती। वो अपनी ऐसी हालत में एकदम बहुत सारी चीजें करती है, एकदम क्रेजी तरीके से बिहेव करने लगती है, खुद ही को बॉटल से मारने लगती है, खुद ही को हार्म करने लगती है। और जब बेर अपनी दूसरी कोवर्कर सेहरा से गाड़ी पे बात कर रहा होता है, तो वो एकदम से आती है, कांच तोड़ के उसका सर पकड़ के धम धम स्टीयरिंग पे मारने लगती है, जब तक वो अनअलाइव ना हो जाए। वो इतनी ब्रूटली उसको मारती है कि भाई आपको देखा नहीं जाता। जहाँ ये सीन अपने इंडियन सिनेमा ने काट दिया, जहाँ मैंने जुगाड़ करके ये कहीं से देख लिया है। और उसका पागलपन यही नहीं रुकता, वो उस कोवर्कर को कुर्सी पे बिठाती है बिना कपड़ों के और उसका फ्यूनरल करने लगती है। वो उसी की तरह अपने ऊपर टैटू करने लगती है ताकि बेर उसे और भी ज्यादा पसंद करे। पर बेर को अब रियलाइज होता है कि उसने अब बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर उस विश को रिवर्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बेर अपनी खुद की जान ले ले। पर बेर एक सेल्फिश इंसान है, जिसको निकी का वो अटेंशन और उसके साथ वो फिजिकल होना पसंद है। और इसी वजह से वो जानने के बाद भी ये निकी की विल नहीं है, निकी उससे प्यार नहीं करती, फिर भी वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करता रहता है, उसको यूज करते रहता है, ये जानते हुए भी कि भाई निकी ऐसा नहीं चाहती। वो बार बार उसकी वार्निंग को इग्नोर करता है। भाई लिटरली जब असली निकी उससे रिक्वेस्ट करती है, उससे बेगिंग करने लगती है कि भाई मुझे मार दो, मुझे ये नहीं करना, तो वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। जहाँ भाई बेर भी यहाँ पे कोई अच्छा इंसान नहीं है, जो कि बस इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है और उसको इसमें अच्छा लग रहा है। जब मूवी के एंडिंग में जब बेर के इस विश को नाकामयाब करने के सारे तरीके नाकाम हो जाते हैं, तो बेर खुद को मारने का सोचता है। वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है, गन अपने मुंह में डालता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि वो उसको वापस खींच लेता है, क्योंकि वो डरपोक है, वो मरना नहीं चाहता बस। पर अब जो भी होता है वो उसकी सहन शक्ति से बाहर जाने लगता है, इसी वजह से वो अपने ग्रैंड माँ की सारी स्लीपिंग पिल खा लेता है। पर वो एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है, वो उन गोलियों को खाता है, पर उनको बाद में उल्टी करने की भी सोचता है, क्योंकि वो एक बहुत डरपोक भी है। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम बाथरूम के बाहर से एक आवाज सुनते हैं, जहाँ पे वो लकड़ी टूटती है और निकी ये विश करती है कि बेर भी उससे उतना ही प्यार करे जितना वो उससे करती है। बेर का एकदम डिमीनर शिफ्ट हो जाता है, वो एक स्माइलिंग फेस के साथ बाथरूम से बाहर आता है और ऐसी खराब हालत में उसको किस करने लगता है। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि बेर ने जो थोड़ी देर पहले गोलियां ली थी, उसकी वजह से वो वही मर जाता है। देखकर निकी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और गन को खुद पे लगा के मारने ही वाली होती है कि तभी उसको रियलाइज होता है और वो उस विश से छुटकारा पा लेती है। इस हॉरर को सह नहीं पाती और पूरी तरीके से डेविस्टेटेड हो जाती है। उसके तीनों दोस्त मर चुके हैं, जिनमें से 2 को तो उसने खुद ही मारा है। तो उसका चेहरा पूरी तरीके से डिस्टोर्ट हो चुका है और वो अपनी जिंदगी आगे जीने के लायक भी नहीं बचा। और ये सब कुछ हुआ बेर की उस बस एक सेल्फिश विश की वजह से। जब बेर ने वो विश करके निकी की पूरी फ्री विल को ही छीन लिया, जिसकी वजह से निकी की पूरी लाइफ बर्बाद होगी, उसके दोस्त मर गए और उसकी खुद की भी लाइफ बर्बाद हो गई। जहाँ भाई यहाँ पे एक लेसन है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू माइट जस्ट गेट इट।
और यही मूवी का कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज अगर हर जरूरत से ज्यादा करे तो भाई वो नुकसान ही पहुंचाती है। पर यहाँ पे विलन कौन था, यहाँ पे ऑब्सेस्ड कौन था, किसमें यहाँ पे गलती किसकी थी, तो यहाँ पे ऑब्सेस्ड कौन था? तो भाई इस सवाल का जवाब यह है कि इस मूवी में ऑब्सेस्ड था बेयर, जिसने निक्की की पूरी विल ही छीन ली और ये जानते हुए भी कि ये उसकी मर्जी नहीं है, वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करता रहा, उसका शोषण करता रहा। इस मूवी में इनोसेंट कौन है? इस मूवी में निक्की और सहरा इनोसेंट थी, जिनको बस अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करने की ये सजा मिली। निक्की अब इस ट्रामा के साथ पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगी और पॉसिबली उसको जेल भी हो जाएगी। साथ ही में जो बेयर का दोस्त था वो भी एकदम घटिया इंसान था। वो अपनी दोस्त के क्रश के साथ ही सो रहा था और उसको ये एडवाइस दे रहा था कि इसको कैसे पटाना है। ये लिटरली समाज का आईना दिखाती है कि कैसे एक लड़की जो किसी के साथ बस दोस्त बन के रहना चाहती है, बट वो दोस्त आगे जाके उसको प्रपोज कर देता है और फिर दोस्ती भी खराब कर देता है। जहाँ वो लड़की बस उसको एज ए दोस्त या एज ए लिटिल ब्रदर देखती है, पर वो प्रपोज करके पूरी दोस्ती खराब कर देता है। और जब लड़की मना कर देती है तो ये उसको गालियां देने लगता है, उसको गलत समझने लगता है और फिर उसकी बदनामी करने लगता है। बाकी आप क्या सोचते हो इस पूरी मूवी के बारे में? अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो भाई मुझे मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। मुझे इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये मूवी लिटरली $1 मिलियन में से भी कम बनी है, मतलब 8 करोड़ में मूवी बनी है और अभी ये 122 या ऐसा कुछ करोड़ कमा भी चुकी है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है। तो भाई डेफिनेटली मूवी अच्छी है। और भाई ये मूवी एक यूट्यूबर ने बनाई है केरी बाका नाम से, जिसने आपने उसको कहीं तो भी देखा होगा। तो भाई यूट्यूबर जब मूवी बनाते हैं तो अच्छी बनाते हैं। बाकी मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये थे मेरे ओपिनियंस इस पूरी मूवी के बारे में। मैं इसे दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। और सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।